ये अफसाना कमाल अहमद का लिखा हुआ है और इसका उन्वान है अंत। वो हर माह की पहली तारीख को बैंक आता और काउंटर पर खामोशी से खड़ा हो जाता। मैं लेजर बुक से चेहरा उठाकर उसकी जानिब देखता तो वो फीकी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा देता और बिल्कुल मैकेनिकी अंदाज में मैं एक विड्रॉल स्लिप उसे देता और वो काउंटर पर पड़े स्टैम्प पैड में अपना अंगूठा तर करने के बाद स्लिप पर छाप लगाकर मेरी तरफ बढ़ा देता और मैं जरूरी इंदराज के बाद टोकन उसे देता और वो कैश काउंटर की जानिब बढ़ जाता। ऐसा कई महीनों से होता आ रहा था। उसकी पासबुक मेरी दराज में पड़ी रहती थी जिसमें एक मुख्तसर नाम जानी लिखा था। एक दिन मैंने उससे पूछा भी था, ये क्या नाम हुआ जानी? असली नाम क्या है तुम्हारा? यही असली नाम है। फिर उसने बताया कि वो जिस कारखाने में नौकरी कर रहा था वहाँ उसका नाम जानी उसके बाप ने ही लिखवाया था। उसने मजीद बताया कि कारखाना नुकसान में भी चल रहा था। यूनियन लड़ रही थी कि किसी तरह हुकूमत उसे कुमिया ले क्योंकि 3,000 वर्करों की मुलाजमत का सवाल था। जीत यूनियन की हुई और हुकूमत ने फैक्ट्री को कौमी मिल्कियत में ले लिया। इंतजामिया ने कुछ वर्करों की छटाई की, उनमें जानी भी था। तुम्हारी छटाई क्यों हुई? तुम तो यूनियन के मेंबर थे। मेरी छटाई नहीं हुई, रिटायर कर दिया। रिटायर? लेकिन तुम तो बमुश्किल 40 के हो गए। जी। तो फिर गवर्नमेंट ने फैक्ट्री लेने के बाद वर्करों की उम्र दोबारा जानने के लिए वर्करों से फॉर्म भरवाया जिसमें गलती हो गई। कैसी गलती? हमने बताया सन 52 में पैदा हुए, वो लोग लिख दिए 25। बस अब गड़बड़ हो गया। तुमने फॉर्म खुद नहीं भरा। हम पढ़ना लिखना कहाँ जाने, अंगूठा छाप टीप लगा दिया। तुम्हारे अलावा भी कोई? हाँ, इसहाक, जुम्मन मियाँ और हरि प्रसाद, हम 4 आदमी थे। और मुझे दुनिया के मजदूर एक हो का नारा खोखला लग रहा था। तुम जब रिटायर हुए तो कुछ नहीं मिला? मिला था 30,000। वो रुपये क्या हुए? मुझे उसका बैंक बैलेंस याद आया जो अब सिर्फ 1,000 रुपये रह गया था। 10,000 तो घूस दिया। रिश्वत? किसे? नारंग बाबू को। क्यों दिया? कारखाने में कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेबर पूल के लिया गया, उसमें अपना नाम देने को। तो तुम्हें काम मिला? हाँ, 2 महीना। उसके बाद यूनियन में हंगामा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर बंद करो, ओवर टाइम चालू करो, और उसके बाद काम मिलना बंद हो गया। और बाकी 20,000? मैं भी जैसे पाई पाई का हिसाब लेने बैठ गया था। 2 रिक्शा लिया, दोनों का लाइसेंस नहीं था। थाना में पड़ा पड़ा सड़ गया। मुझे न जाने क्यों उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जैसे सारा कसूर उसी का था। मुझे खामोश देखकर उसने कहा, बाबू यहाँ काम मिलेगा? काम? मैं बुरी तरह चौंका। तुम तो अपना आदमी हो, जरा कोशिश करो ना। अपना आदमी? तुम कितने सादा लो हो जानी, इतनी जल्द मुझे अपना समझ लिया। मैनेजर को बोल के देखो ना, झाड़ना पोंछना कोई भी काम। ठीक है, बात करूंगा। मैंने पीछा छुड़ाया और वो जैसे मुतमईन हो गया। मैं 15 दिनों की छुट्टी पर चला गया। एक दिन वो आया और हस्बे मामूल काउंटर पर खामोशी से खड़ा हो गया। मुझे याद आया, आज पहली तारीख तो नहीं? मैंने स्लिप देना चाहा। उसने रोकते हुए कहा, पैसे नहीं हैं। शायद मेरी अदम मौजूदगी में उसने रुपये निकाल लिए थे। मुझे सवालिया निगाहों से तकता हुआ बोला, वो काम के लिए आपको बोला था। काम? जैसे दरख्त में फलता है, फौरन मिल जाएगा। मैं उस पर बुरी तरह बरस पड़ा। उसका चेहरा बुझ गया और वो खामोशी से चला गया। मुझे अपने आप पर गुस्सा आया। जब मैंने वादा किया था तो उसूलन मुझे मैनेजर से बात करनी चाहिए थी। बैंक के कैंटीन में आर्जी तौर पर उसे रखा जा सकता था। मैंने सोचा मैनेजर से बात करूंगा। फिर क्या हुआ कि ये बात बिल्कुल जहन से निकल गई। एक रात नाइट शो सिनेमा देखकर लौट रहा था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। तमाम रास्ते जलथल थे। मुश्किल पैदल मौला अली पहुंचा। मोड़ पर चंद रिक्शा वाले जोरों से घंटियां बजा बजा कर अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहे थे। एक रिक्शा वाले से मैंने बात की। वो बुरी तरह खांस रहा था। खांसी रोक कर उसने कुछ कहा जिसे मैंने ठीक से सुना नहीं और रिक्शा पर बैठ गया। रिक्शा वाला बीमार और कमजोर लग रहा था। उसके बार बार खांसने से मुझे तकलीफ हो रही थी। फिर सोचा उसे तो उजरत चाहिए, कुछ ज्यादा दे दूंगा। कुछ दूरी पर तमाम रास्ते पानी से बंद पड़े पाए। लोड शेडिंग भी थी और बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बड़ी दिक्कतों से वो पानी में धीरे धीरे रिक्शा खींच रहा था। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैंने उसका ही इंतखाब क्यों किया, जबकि वहां और भी कई रिक्शा वाले मौजूद थे। आखिर जू तू करके घर पहुंचा। बारिश का जोर कुछ कम हो रहा था। मैंने पर्स निकालकर 5 रुपए का नोट उसे दिया। उसने कुछ नहीं कहा। अचानक बिजली कौंधी और तेज बारिश में मुझे उसका चेहरा नजर आया। वो कोई और नहीं, जानी था। जानी, तुम बीमार हो? उसने नकाहत से सर हिलाया। तो फिर ये रिक्शा क्यों खींच रहे हो? क्या करे, पेट पालना है।
और मुझे अपने बेवकूफ़ाना सवाल पर गुस्सा आया। मैं उससे और कुछ न कह सका, तेजी से मकान में दाखिल हो गया। बाद में पछताया कि उस बेचारे को 5 की जगह 10 रुपये क्यों न दिए। फिर कई महीने बीत गए, मैं जानी को जैसे भूल गया। इलेक्शन करीब आ रहा था। सियासी पार्टियां गरीबों को बैंक से कर्ज दिलाने पर मुस्तैद हो गई थी। कर्ज के कई मंसूबे मरकजी हुकूमत से मंजूर होकर आए थे। खास तौर पर यह हिदायत दी गई थी कि अकलियती फ़िरक़े और पिछड़े तबके के लोगों का ख्याल रखा जाए। मेरे जहन में जानी का बीमार चेहरा घूम गया। क्यों न कोशिश करके साइकिल रिक्शा का कर्ज उसे दिला दूं। 5,000 में साइकिल रिक्शा आ जाएगी, जिससे 15 रुपये रोज़ की आमदनी हो जाएगी। आखिर वो बीमार हाथ रिक्शा कब तक खींच सकेगा। एक फार्म मैंने उसके लिए हासिल किया। लेजर से उसका पता नोट किया, जो बैंक से ज़्यादा दूर नहीं था। सोचा आज शाम ऑफिस से निकलकर उसके घर जाऊंगा। फिर मैं बिल्कुल भूल गया और उस शाम फिल्म देखने चला गया। 2-3 दिनों के बाद जब बैंक में लोगों को फॉर्म जमा करने के लिए कतार पर खड़ा देखा तो मुझे जानी याद आया। शनिचर का दिन था, गर्मी शदीद थी, लेकिन मैं मजबूत इरादे के साथ निकला कि आज उससे फॉर्म में अंगूठा लगवा कर ज़रूरी खाना पूरी के बाद खुद जमा कर दूंगा। दोपहर के वक्त उसकी बस्ती में दाखिल हुआ। बड़ी गंदी और बदबूदार बस्ती थी। गोश्त की दुकानों के सामने कुत्तों की भरमार, फुटपाथ पर ताश खेलते हुए लोग, दोपहर की धूल में अटे हुए अधनंगे बच्चे। नंबर पूछता हुआ एक बाड़ी के पास पहुंचा। फुटपाथ पर पीछे चंद कुर्सियों पर लोग बैठे हुए थे। जब मैंने जानी के बारे में पूछना चाहा तो बैठे हुए लोगों में से एक मेरे करीब आया। आप जानी के जनाजे में आए हैं? बैठिए, नहला दिया गया है, जनाजा अब उठने ही वाला है। मुझसे कुछ कहा न गया, खामोशी से बिछी हुई कुर्सी पर बैठ गया। 10 मिनट के बाद ही अंदर से ताबूत बाहर निकाला गया। रोती पिटती 2-3 औरतें टाट के पर्दे तक आईं। लोग खड़े होकर जोरों से कलमा पढ़ने लगे। सब कांधा देने लपके। मैंने जेब से रुमाल निकालकर सर से बांधा और जनाजे का एक सिरा अपने कांधे पर लिए हुए गोबरा कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। लोग बहुत कम थे, यही कोई 10-15 होंगे। जल्दी जल्दी कांधा बदलने वाले न थे और उस चिलचिलाती धूप में कांधे पर जनाजे का बोझ लिए मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैं भी कितना जल्दबाज हूँ। अगर 2-4 दिनों के बाद ही जानी की तलाश में निकलता तो क्या मज़ायका था। इस चिलचिलाती धूप की तमाज़त से तो बच जाता। ये था कमाल अहमद का लिखा हुआ अफसाना अंत।